घने जंगलों के बीच बसे एक छोटे से शहर के मध्य में एक पुरानी भव्य संरचना वेदरवुड अकादमी खड़ी थी। इसका विशाल परिसर आइवी आच्छादित दीवारों और छायादार गलियारों से सजा हुआ एक भयानक आकर्षण को उजागर करता है, जो उन लोगों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर देता है जो अंधेरे के बाद वहां से गुजरने की हिम्मत करते हैं। किंवदंती ने अकादमी के अंधेरे अतीत की कहानियां सुनाई, एक दुखद आग जिसने दशकों पहले कई छात्रों और संकाय सदस्यों की जान ले ली। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी पीड़ा भरी चीखें अभी भी रात में खाली हॉल में गूंजती हैं। अपने गंभीर इतिहास के बावजूद, घटते नामांकन के बावजूद वेदरवुड अकादमी चालू रही। स्थानीय लोगों ने इसके लिए अंधविश्वास को जिम्मेदार ठहराया और माता पिता को अपने बच्चों को शापित संस्थान से दूर रखने की चेतावनी दी। हालांकि जब रोमांच की तलाश में एक नई शिक्षिका सारा ने वेदरवुड अकादमी में एक पद स्वीकार किया, तो उसने चेतावनियों को केवल लोक कथाओं के रूप में खारिज कर दिया। अपनी योग्यता साबित करने और कुछ अलग करने की उत्सुकता से वह उत्साह से भरी हुई पहुंची। अपने पहले दिन सारा का स्वागत गमगीन माहौल में हुआ। संकाय मुख आशंका से त्रस्त लग रहा था और छात्र धीमे स्वर में फुसफुसा रहे थे, मानो स्कूल पर छाई दमनकारी शांति को भंग करने से डर रहे हों। जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए, सारा ने अजीबोगरीब घटनाओं पर ध्यान दिया। टिमटिमाती रोशनी, अस्पष्ट ड्राफ्ट और अजीब आवाजें जो इमारत के भूले हुए कोनों से आती हुई प्रतीत होती थीं। उन्होंने इन्हें अतिसक्रिय कल्पना की उपज कहकर खारिज कर दिया और इसका श्रेय स्कूल के प्राचीन बुनियादी ढांचे को दिया। एक रात जब सारा ग्रेड पेपर के लिए देर तक रुकी, तो उसने एक डरावनी आवाज सुनी। सुनसान हॉल में एक बच्चे की हंसी गूंज रही थी। चौंककर वह अंधेरे में चली गई। उसके कदमों की आहट हर सतर्क कदम के साथ गूंज रही थी। हंसी उसे तहखाने तक ले गई, जो जर्जर गलियारों और भूली हुई यादों की भूल भुलैया थी। अपनी बढ़ती बेचैनी के बावजूद सारा एक अकथनीय शक्ति के मार्गदर्शन में आगे बढ़ती रही, जिसने उसे और गहराई में खींच लिया। अचानक उसकी नजर एक छिपे हुए कक्ष पर पड़ी। उसकी दीवारें धुंधली तस्वीरों और अतीत के जले हुए अवशेषों से सजी थीं। उनमें एक फटी हुई पत्रिका थी, जिसके पन्ने उम्र के साथ पीले हो गए थे और वेदरवुड अकादमी में घटी दुखद घटनाओं का विवरण देने वाली रहस्यमय प्रविष्टियों से भरे हुए थे। जैसे जैसे सारा ने पत्रिका की गहराई में खोजबीन की, उसे सच्चाई का पता चला। स्कूल के मुखौटे के नीचे छिपा एक भयावह रहस्य। जिस आग ने अकादमी को तबाह कर दिया, वह कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि पिछले अन्यायों का बदला लेने के लिए प्रतिशोध की भावना से किया गया एक द्वेषपूर्ण कृत्य था। भयभीत फिर भी दृढ़ निश्चयी सारा ने रहस्य को उजागर करने और बेचैन आत्मा को शांत करने की कसम खाई। नए ज्ञान से लैस होकर वह भूल भुलैया गलियारों के माध्यम से एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ी। रास्ते में वर्णक्रमीय भूतों का सामना करती रही और अपने भीतर के राक्षसों से जूझती रही। एक चरम संघर्ष में सारा ने प्रतिशोधी भावना का सामना किया, शाश्वत पीड़ा के स्थान पर सांत्वना और क्षमा की पेशकश की। जैसे ही रात में आत्मा की वेदना भरी चीखें कम हुई, वेदरवुड अकादमी में शांति की भावना छा गई, जिससे वह अंधेरा दूर हो गया जो इतने लंबे समय से छाया हुआ था। इसके बाद सारा एक नायक के रूप में उभरी। उनके साहस और करुणा ने भय और अंधविश्वास से ग्रस्त समुदाय में आशा बहाल की। हालांकि खाली हॉलों की गूंज उस अतीत की फुसफुसाहट सुनाती थी, जिसे भूल जाना ही बेहतर था। उन्होंने मुक्ति और सबसे अंधकारमय छाया पर भी काबू पाने के लिए मानव आत्मा की स्थायी शक्ति की भी बात की।